नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं देवताओं के गुरु कहे जाने वाले बृहस्पति 28 नवंबर 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, 28 नवंबर 2024 से जो गुरु है दोपहर में 1:53 पर ये रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है और चंद्रमा और गुरु परम मित्र माने जाते हैं। तो आने वाले 10 अप्रैल 2025 तक गुरु इसी नक्षत्र में रहेंगे और वृषभ राशि में रहेंगे। तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन के किन मामलों को देवगुरु प्रभावित करने वाले हैं, किन मामलों में गुरु बदलाव देने वाले हैं, खुशखबरी देने वाले हैं और किन मामलों में आपको जीवन में सावधान रहना है। तो तुला राशि वाले जातकों देवगुरु बृहस्पति के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। गुरु को धन, धर्म, शिक्षा, न्याय, नियम, अध्यात्म, वैवाहिक जीवन और संतान का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर गुरु अपना पूरा प्रभाव रखते हैं। ये धनु और मीन राशि के स्वामी माने जाते हैं। मकर राशि जो होती है इनकी नीच राशि मानी जाती है, वहीं जो कर्क राशि है इनकी उच्च राशि मानी जाती है। और आपको बताना चाहेंगे ये धनु और मीन राशि के स्वामी भी माने जाते हैं। इनकी जो महादशा होती है वो 16 वर्षों की होती है। तो जब भी किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये प्रभावी होते हैं, बलवान होते हैं, तो जीवन में कई प्रकार की शुभता भी आसानी से मिलती है। गुरु के बलवान होने पर जीवन में जातक को नाम, शोहरत, सफलता, धन, संतान और उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। कुंडली में गुरु बलवान हो तो जातक को समाज में, परिवार में और वर्क प्लेस पर सम्मान की प्राप्ति होती है। ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में सफलता मिलती है। इंजीनियरिंग सेक्टर हो, टीचिंग सेक्टर हो, महंत, मठाधीश, पुजारी, दार्शनिक फील्ड या कोई भी ऐसा सेक्टर है जिसमें ज्ञान की प्रबलता है, वहां पर गुरु का प्रभाव है। और अगर ये बलवान हुए तो उस जातक को उस क्षेत्र में अग्रगण्य बना देते हैं। और पीड़ित अवस्था में गुरु अगर कुंडली में विराजित हो, पेट की बीमारियों का सामना जरूर करना पड़ता है। हार्निया की समस्या, थायराइड की बीमारी और गुरु के कमजोर होने पर भयानक बीमारी कैंसर का सामना भी करना पड़ता है। यही गुरु अगर जन्म कुंडली में पीड़ित होते हैं तो विवाद करवाते हैं, परिवार में कर्जों का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलेगा। तो ये जानकारी जो है वो आपके जीवन में आपके लिए चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। तो तुला राशि वाले जातकों गुरु जो हैं वो आपकी राशि के रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके पराक्रम भाव के स्वामी माने जाते हैं। 28 नवंबर से ये जो हैं वो आपके अष्टम घर में प्रभावी हैं और चंद्रमा के नक्षत्र में हैं। तो चंद्रमा जो है वो आपके दसम घर यानी आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं। कुंडली का जो अष्टम घर होता है उससे ससुराल पक्ष के बारे में, आयु, कष्ट के बारे में, आकस्मिक धन लाभ, रिश्वत और लॉटरी के बारे में, गुप्त शत्रुओं का विचार किया जाता है। तो यहीं पर गुरु मौजूद है। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके व्यय भाव पर जाएगी। 7वीं दृष्टि जो है वो आपके धन स्थान पर जाने वाली है और जो इनकी 9वीं दृष्टि है वो आपके सुख भाव पर जाने वाली है। तो सबसे पहले कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आप सेल्फ व्यापार कर रहे हैं, खुद का व्यापार है, वहां पर आपके जीवन में आपको उन्नति और सफलता देने के लिए गुरु सहायक रहने वाले हैं।
उसके साथ साथ देवगुरु का जो प्रभाव है वो आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता के द्वारा आपके काम को बनाने वाला है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव यानी वाणी भाव पर पड़ने वाली है। तो इस समयावधि में चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो मीठी वाणी का प्रयोग करके तुला राशि वाले जातक अपने बिगड़े काम को भी बनाते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। तथा तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में यदि आपके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, अगर आप किसी नवीन काम की तलाश कर रहे हैं, तो इस समयावधि में आपके जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय आपको मिल सकता है। साथ में इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में जो बृहस्पति है वो आपको इस समयावधि में भौतिक चीजें अचानक देने वाले हैं। आज आकस्मिक रूप से आपको लाभ भी देने वाले हैं। लॉटरी, शेयर सट्टा से, ससुराल से भी लाभ मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर तुला राशि वाले जातकों के जीवन में अगर आप भूमि, भवन, वाहन का प्रयास कर रहे हैं, चूंकि गुरु बृहस्पति जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा इनकी उच्च राशि मानी जाती है। चंद्रमा की राशि में जाने के बाद बहुत बलशाली हो जाते हैं। तो आपके जीवन में भौतिक उन्नति जीवन में देने वाले हैं। आपके जीवन में ऐसी चीजें जो सुविधा से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे भूमि है, भवन है, वाहन है, या कोई भी छोटा मोटा ऐसा सामान है जो घरेलू सुविधा से जुड़ा हुआ है, वो आपके जीवन में आसानी से आने की संभावना दिखाई दे रही है। और तुला राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु का जो प्रभाव है धन संचय में आपको कठिनाई देने वाला है। क्योंकि द्वादश भाव से इनका संबंध है, तो बेफिजूल के खर्च भी आपके जीवन में होंगे। इसलिए अपने जीवन में व्यर्थ के व्यय से भी आपको जीवन में बचना है। अगर आपने किसी व्यक्ति को कर्जा दिया तो कर्जों की वजह से आपको नुकसान होने वाला है। इस समयावधि में यानी आने वाले दिसंबर और जनवरी के महीने में शनि और मंगल का भी योग बना हुआ है, तो कर्जों को आपको देने से बचना चाहिए। और अष्टम घर में गुरु विराजित है, तो इस समयावधि में इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। वैवाहिक जीवन के मामले में तुला राशि वाले जातकों को धैर्य बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में जो जातक तुला राशि वाले हैं, बेफिजूल की बातों को लेकर या छोटी मोटी बातों को लेकर अपने जीवन में व्यर्थ में तनाव को निर्मित करने से रिश्तों के मामले में यानी वैवाहिक जीवन में आपको बचना है। और तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बताना चाहेंगे, आपको क्षणिक गुस्से से जीवन में बचना चाहिए। इस समयावधि में यदि आप तुला राशि वाले जातक हैं और आप क्रोध को अपने मन में हावी करते हैं, तो आपको जीवन में समस्या जरूर मिल सकती है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। अब तुला राशि वाले जातकों को अगर धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, गुरु को यदि आप प्रभावी और बलवान बनाना चाहते हैं, तो आपको इस समयावधि में, चूंकि अष्टम घर में गुरु विराजित है, तो इनका जो दुष्प्रभाव है यदि आप समाप्त करना चाहते हैं, तो इस समयावधि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना आपको जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। और दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को जीवन में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना चाहिए। तीसरा, वाणी के द्वारा मिथ्या भाषण करने से बचना है, यानी झूठ से आपको जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो आपके जीवन में बेहतर स्थिति रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहतर लगी। साल 2024 का ये अंतिम महीना आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करे और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।